एक बात साफ यहां पर नजर आती है कि आज की स्थिति में बीजेपी का डोमिनेंस महाराष्ट्र में और खास करके देवेंद्र फडणवीस का जादू यहां पर चलता हुआ। ऋत्विक भालेकर के पास एक बार फिर मैं जाना चाहूंगा, सेहरा देवेंद्र फडणवीस पर, उनके सर पर, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है और महाराष्ट्र में पुणे या नागपुर जैसी महानगर पालिका में अपनी सत्ता को रिटेन करना, नासिक जैसी महानगर पालिका में एक बार फिर अपने आप को सत्ता में लाना और मुंबई में पिछले परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्मेंस लेकर आना, बेहतर परफॉर्मेंस लेकर आना। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता इस जीत का सेहरा देवेंद्र फडणवीस के सर पर बांधना चाहते हैं? एक बड़ा फैक्टर है। ऋत्विक से जरा कांटेक्ट करवाइएगा, ऋत्विक से बात करनी होगी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में वहां पर मौजूद है। उन्हीं से बात करके ये पता चल पाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करनी होगी क्योंकि इस बार कई सारे नए चेहरे भी भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के मामले एक बार दिव्य सिंह के पास चलते हैं। दिव्येश, क्या एकनाथ शिंदे, क्योंकि कल्याण डोंबिवली में हम जो देख रहे हैं वो बड़े आश्चर्य की बात है कि वहां पर बीजेपी आगे निकल गई है फिलहाल और एकनाथ शिंदे पिछड़ रहे हैं। भले ही मुंबई में उद्धव ठाकरे को पछाड़ने का सुख एकनाथ शिंदे को मिल पाएगा, लेकिन कल्याण डोंबिवली हाथ से अगर चली गई, बीजेपी वहां पर आगे निकल गई, उसका भी दुख कहीं ना कहीं होगा। जी बिल्कुल, कल्याण डोंबिवली में कुछ ऐसे संवेदनशील प्रभाग थे जहां पर भाजपा और शिवसेना, जो कि शिंदे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है और बीजेपी है, वो आमने सामने भी थे और वहां पर भी भाजपा के कैंडिडेट्स को जीत मिली है और ये बहुत ही संवेदनशील सीट थी। इस सीट को लेकर बवाल भी हुआ था और इसके अलावा भी जब हमने देखा था कि नॉमिनेशन भरे जा रहे थे, बहुत से नॉमिनेशन जब वापस लिए गए तो 16 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि भाजपा के 14 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि भाजपा के निर्विरोध चुनकर आ गए थे। 6 कैंडिडेट शिवसेना के भी चुनकर आए थे, पर 16 कैंडिडेट। इंतजार करिए कि 3:30 बजे देवेंद्र फडणवीस बाहर आकर बात करने वाले, वो बीजेपी के दफ्तर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई का किंग कौन, यह अभी करीब करीब साफ हो चुका है। सुबह 10 बजे से मुंबई में और मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में मतदान की प्रक्रिया के बाद वोट काउंटिंग शुरू हो गया, मतगणना शुरू हुई और उसके बाद एक के बाद एक जैसे रुझान आए, साफ होती गई तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन बीएमसी चुनाव के रुझानों में बहुमत की तरफ 118 सीटों पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन आगे। बात साफ हो चुकी है, मैजिकल फिगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन ने पार कर दिया है रुझानों में, जिसके वजह से बीएमसी में अब बीजेपी शिवसेना की सत्ता आना साफ हो चुका है। बीजेपी का मेयर बनना भी करीब करीब तय माना जा रहा है। 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि 29 सीटों पर शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना आगे चल रही है और 60 से अधिक सीटों पर शिवसेना यूबीटी आगे चलती हुई 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। साफ हो चुका है कि मुंबई में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा देवेंद्र फडणवीस का जादू क्या मुंबई में चल पाया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसके सिर पर इस जीत का सेहरा रखना चाहते हैं? 3:30 बजे, अब से 1 घंटे के बाद देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के दफ्तर में, मुंबई में जो दफ्तर है वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर पहले से ही तैयारियां जोरों पर चल रही है। ऋत्विक, कार्यकर्ताओं से बात करिएगा, पूछिएगा कि यह जीत किसकी है। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन को जीत का सेहरा पहनाती है, लेकिन कार्यकर्ता इस बार क्या देवा भाऊ का नाम ले रहे हैं? क्या उनको लगता है कि मुंबई जैसे शहर में देवेंद्र फडणवीस का अर्बेन फेस चलाकर भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंच पाई है? 2017 के बाद अब 2026 में भी एक बार फिर बीजेपी 80 का आंकड़ा पार करके 90 की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सभी जो है कह रहे हैं कि देवा भाऊ के नेतृत्व में ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। हालांकि जीत अभी तक
मतलब साफ साफ दिख रही है, लेकिन ढोल नगाड़े बजते नजर नहीं आ रहे। आप शायद कहीं से जश्न मना कर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में ये जश्न कब देखने को मिलेगा? देखिए, ये मुंबई का इलेक्शन था तो सारे कार्यकर्ता अपने अपने वार्ड्स में है। 3:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ आएंगे। उनके साथ साथ हमारे प्रदेशाध्यक्ष रवि चव्हाण जी भी होंगे। सारे आला नेता यहाँ होंगे। तब तक चित्र काफी स्पष्ट हो जाएगा और सारे हमारे नेताओं के साथ बड़ा धमाकेदार जश्न यहाँ होगा। आपको भी मिठाई, जलेबी सब कुछ हम खिलाएंगे, क्योंकि ये जीत ऐतिहासिक है। जी, ऐतिहासिक जीत तो है, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा। मुंबई में बीजेपी ने सत्ता तो हासिल कर ली है, ये साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन मेयर किसका होगा? देखिए, जिस तरीके से मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने और हमारे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम जी ने कहा था कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और हिंदू होगा, ये हिंदुत्व की जीत है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैन देवेंद्र फडणवीस जी का विकास का विजन और जो भगवा लहराने की हम बात कर रहे थे, हिंदुत्व के विचारों पे श्रद्धा रखने वाले पूरे मतदाताओं के एक साथ की और उनके वोटिंग की ये जीत। आपको लगता है मराठी बनाम मराठी मुद्दा जो ठाकरे बंधुओं ने चलाया था, उसके आगे विकास की जीत हुई है? काफी मराठी वोटर जो है डोमिनेंट इलाके है, वहां पर भी बीजेपी के कई सारे नगर सेवक चुनकर आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, हम ये शुरू से ये बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई एक ऐसा स्टेट है, यहाँ पे दूसरे किसी भी प्रदेश से आने वाले किसी भी बंदे का सबसे बड़ा वेलकम होता है। देखिए, हम भी मराठी है, हमारे नेता मराठी है। अगर वेलकम होता है तो फिर मराठी महापौर बनाएंगे, मेयर बनाएंगे, ये क्यों कहना पड़ा? क्यों नहीं वो कहते कि ठीक है भाई, सबका होता है तो किसी का भी मेयर बना सकते हैं, मराठी मेयर ही क्यों चाहिए मुंबई में? जो लोग आते हैं वो देश की आर्थिक राजधानी इसलिए आते हैं और सबका यहाँ वेलकम है। मुझे लगता है वेलकम तो आप सबका कर रहे हैं, लेकिन मराठी मेयर ही होगा, ये सीना ठोक कर बीजेपी नहीं कहते नजर आ रही। मराठी हिंदू होगा और मराठी होगा ये बताना क्यों पड़ रहा है, जबकि आप दूसरे किसी भी शहर में जाइए, वहां का ही मेयर होता है। राज ठाकरे खुद कह नहीं। देखिए, बात यह है कि बात ये इन्होंने छेड़ी थी तो उसका वो जवाब था। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि मराठी होगा, यही होगा, वही होगा। तो खान कहा था, हमने तो ये कहा था कि ये खान बनाएंगे। प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं। बीजेपी के दफ्तर में बाकी कार्यकर्ता भी होंगे। ऋत्विक, जरा उनसे भी बात कर लीजिएगा। ओमकार वाबले भी शायद हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं, पुणे में भी चलेंगे। ऋत्विक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी ने, ये बड़ी मशीनरी बीजेपी की बड़ी फास्ट है। जिस तरीके से मुंबई में, महाराष्ट्र में 29 में से 23 महानगर पालिकाओं में आधा महाराष्ट्र वोट कर रहा था, कल भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत की तरफ दौड़ते हुए नजर आई। बीजेपी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्या कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, सुन लेते हैं। मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। आपने देखा कि पहले बिहार में हमें सफलता मिली, उसके बाद केरल में सफलता मिली, अब महाराष्ट्र के नगर निगम में यह अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, सकारात्मक संकेत है। और इसके साथ साथ नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं आया था, सुबह तक नहीं आया था। देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? देखिए, बीएमसी के रिजल्ट आए हैं। अभी जो शुरुआती माहौल बन गया है, भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस के काम पर लोग मोहर लगा रहे हैं और महाराष्ट्र में अब ये तय हो गया है कि ये जो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन करेगा
उसका डूबना तय है। सवाल ये नहीं है, देखिए आप जांच करेंगे, नतीजे तो आ गए ना, अब जांच क्या करेंगे आप, नतीजे तो आ गए, तो अब जांच के क्या मायने रहेंगे, उस जांच का मतलब क्या रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये जो राहुल जी कह रहे हैं एंटी नेशनल एक्टिविटी है, बिल्कुल सही है। ये राष्ट्र को बहुत नुकसान कर रही है। लोकतंत्र खत्म होगा तो देश की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। सभी रिजल्ट्स आउट होने के बाद उसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, सभी 29 महानगर पालिका के चुनाव में मतदाताओं ने सहभागिता दी और इस लोकशाही महोत्सव में साथ दिया। इसके लिए मतदाताओं का धन्यवाद। पूरे चुनाव के नतीजे आने के बाद उस पर भाष्य जरूर करेंगे। हालांकि ऋत्विक, इस बार काउंटिंग में काफी वक्त लग रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी हमने नहीं देखा था कि 2-2.5 घंटे से ज्यादा 227 वोट काउंट करने में लगेगा। आज सुबह 10 बजे से काउंटिंग चल रही है। अभी भी कई जगह से खबरें आ रही है कि काउंटिंग पूरा नहीं हो पाया। ऋत्विक वहां पर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले से ही वहां पर सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। धर्मेंद्र दुबे भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, कार्यकर्ताओं का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, जो जीतने वाले उम्मीदवार है वो भी वहां पर सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। आप कहां पर है और क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, आपको पता है, सब भाई खल्ला इलाके में है और यहाँ पर एक स्कूल में कई उम्मीदवारों के विजय की गिनती अभी शुरू है। लेकिन कुछ देर पहले ही कांग्रेस कैंडिडेट वार्ड नंबर 112 के वकार खान जीते हुए हैं और देखिए किस तरीके से उनके माफ करिए 211 वार्ड नंबर 211 के कांग्रेस के उम्मीदवार है वकार खान। ये उनके लोग हैं जो लगातार पिछले आधो घंटों से इस तरह से खुशियां मना रहे हैं। हालांकि सड़कों पर भी लोग उतर आए हैं, लेकिन पुलिस सुरक्षा एक अच्छी खासी होने की वजह से किसी भी तरीके की कोई तकलीफ यहाँ नहीं हो रही है। और कुछ देर पहले ही वार्ड नंबर 110 से भी उद्धव सेना से मोना ताई जीती हुई थी, वो भी अपने लोगों के साथ अपने वार्ड में अब घूमने के लिए निकल चुकी हैं। रथ यात्रा निकल चुकी है। फिलहाल ये वकार खान जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं उनका ये जुलूस है और कह सकते हैं कि उनके ये लोग हैं। रथ का इंतजार हो रहा है। मुस्लिम इलाकों में खास करके कांग्रेस के उम्मीदवार वहां पर जीते हैं। 12 जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके जो मुंबई में है वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं, वहां पर एमआईएम के उम्मीदवार भी जीते हैं। लेकिन ऐसे भी इलाके जहां पर हिंदू और मुस्लिम समान संख्या में दिखाई देंगे, वहां पर कई जगह पर मुस्लिम वोटर शिवसेना यूबीटी को भी वोट डालते हुए नजर आ रही है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है। पिछली बार 82 सीटें जब बीजेपी ने जीती थी, उसमें से 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी उन इलाकों से जीती थी जो मराठी बहुल इलाके माने जाते हैं, मराठी भाषी बहुल इलाके माने जाते हैं। इस बार उन्हीं इलाकों से एक बार फिर बीजेपी ने कई सीटें जीती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब साफ कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन के बावजूद बीजेपी का जो बेस है उसे वो हिला नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ उस गठबंधन का लिमिटेशंस भी इस चुनाव के नतीजों में साफ निकल कर आ गया। ऋत्विक भालेकर अगर हमारे साथ संपर्क उनका हो चुका है तो ऋत्विक भालेकर के पास चलेंगे या पुणे में ओमकार बाबले के पास चलेंगे, क्योंकि पुणे में भी एक फैमिली रियूनियन एक तरीके से दिख रहा था। यहां पर अगर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे मुंबई के लिए एक साथ आए तो पुणे और पिंपरी चिंचवड में दोनों महानगर पालिकाओं में साख बचाने के लिए अजीत पवार को आखिरकार शरद पवार के पास जाना पड़ा। कहना पड़ा कि भाई हमारे बीच में जो टूट हुई है चाचा, साथ में आते हैं, साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। जरा एक बार पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर जरा ब्रेकिंग न्यूज में दिखा देते हैं, फुल स्क्रीन पर जरा पूरी तस्वीर दिखा देते हैं अलग अलग महानगर पालिकाओं की। शुरुआत करते हैं मुंबई से। मुंबई महानगर पालिका में 118 सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। 208 सीटों के रुझान हमारे पास है, 227 में से यानी करीब 20 सीटों का रुझान आना बाकी है। 70 सीटों पर शिवसेना यूबीटी और एमएनएस और एनसीपी एसपी यहां पर आगे चल रही है। बाकी 12 सीटों पर कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है। पुणे चलते हैं। पुणे में अगर चलेंगे तो पुणे में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 165 में से भारतीय जनता पार्टी, जरा पुणे की खबरें भी दिखा दीजिएगा। पुणे भी दूसरा बड़ा शहर है। पुणे के भीतर भी अगर हम देखें तो 165 में से 122 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पुणे में आगे चल रही है। 20 सीटों पर एनसीपी प्लस यानी शरद पवार और अजीत पवार का गठबंधन
और कांग्रेस और यूबीटी बची कुची महाविकास आघाड़ी 10 सीटों पर वहां पर आगे चल रही है। चलते हैं तीसरे बड़े शहर की तरफ, यानी नागपुर के तरफ। नागपुर में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। 151 में से 151 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे पास आ चुके हैं। शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी 113 सीटों पर 151 में से। और पूरे महाराष्ट्र में अगर नजर डालें तो महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 23 महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी सत्ता की तरफ। सबसे बड़ी फाइट संभाजी नगर में मानी जा रही थी, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे की पार्टी को पछाड़ दिया है। 49 सीटों पर संभाजी नगर में भी बीजेपी आगे बढ़ते हुए 115 में से 49 सीटों पर, यानी वहां भी अपने बलबूते पर बहुमत की तरफ जाते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर सेलिब्रेशन चल रहा है। गुलाल, जिसे मराठी में कहते हैं, गुलाल वहां पर बिखेरा जा रहा है। लाल रंग का गुलाल वहां पर आप देख सकते हैं।